हेलो प्यारे बच्चों, आप सबको छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, इंजॉय कर रहे हैं हर चीज़ को। और आज आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 13 जो आज आपको 13 नवंबर 2020 को करनी है बेटा। सभी अपना नाम, अपना क्लास टीचर का नाम लिख के उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल हमेशा टॉपिक ज़रूर लिखिए बेटा। और ये जो कंटेंट है ये भी बहुत अच्छा, बहुत प्रिसाइजली आपको दिया जाता है, इसको भी नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स में सबसे पहले हम एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने पहले एसिड और बेस पढ़े। सम कॉमन एसिड एंड बेस एंड देयर सोर्सेज, तो कॉमन एसिड और बेस जो आपको मिलते हैं, आप लैक्टिक एसिड कर्ड में होता है, दही में लैक्टिक एसिड है। एसिडिक एसिड हमारे विनेगर यानी कि सिरके में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी भी कहा जाता है, आंवले में मिलता है। और सिट्रिक एसिड जो सभी खट्टे फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज, इसमें मिलता है। नींबू और संतरा जो होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल लैब में किया जाता है बेटा, जो लेबोरेटरीज होती है हमारी। सम कॉमन बेसिस, और एसिड के बाद अब कॉमन बेस जो हमें मिलते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल सोप बनाने में, साबुन बनाने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एंटासिड। एंटासिड क्या होता है, जहाँ पे एसिड ज़्यादा हो गया तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए वहाँ पे बेस डाला जाता है। ये बेस है। तो जैसे अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है तो एसिडिटी में जो मेडिसिन दी जाती है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, तो वो मेडिसिन में ये सॉल्ट होते हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है वो मेडिसिन बनाने में। अब देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, तो मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ क्या होता है। तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है, तो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट। कभी भी मेटल या एसिड रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट दे रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसके साथ साथ। देखिए इस तरह से अगर मेटल डाल दिया जाए एसिड के अंदर तो एक गैस प्रोड्यूस होती है जो पॉप साउंड से, अगर माचिस की तिल्ली जलाई जाए तो ऊपर से जो गैस निकल रही है वो एकदम से जल पड़ती है पॉप साउंड के साथ। तो वो पॉप साउंड क्या है, वो पॉप साउंड होती है हाइड्रोजन गैस की। जहाँ पर आपको क्वेश्चन में पॉप साउंड बोला जा रहा है वो हाइड्रोजन गैस के लिए बोला जा रहा है कि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस है। बेटा मेटल और एसिड ने जब रिएक्ट किया तो सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ये केमिकल इक्वेशन होती है जो इक्वेशन के फॉर्म में हमें बताया जाता है। इसके बाद है ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एट डिफरेंट रेट्स। कोई बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, कोई कुछ समय लगाती है रिएक्ट करने में। एसिडिक सब्सटेंसेस शुड नॉट बी केप्ट इन द मेटालिक कंटेनर्स। कोई भी मेटल के कंटेनर में जो खट्टी चीज़ें उन्हें नहीं रखना चाहिए। आपने घर में देखा होगा मम्मी कई बार मना कर देती है, नहीं आप अचार कटोरी में मत छोड़ो, या एल्युमिनियम के बर्तन में खट्टी चीज़ें मत रखो। तो उसका कारण क्या है, जो मेटल है वो मेटल उसके साथ क्या करती है, रिएक्ट कर जाती है। जैसे वी शुड नॉट, इसी का कारण है कि हमें कहा जाता है वाई वी शुड नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स। नींबू के अचार को एल्युमिनियम के बर्तन में रखने से इसलिए मना कर दिया जाता है कि वो क्या करेंगे, वो रिएक्ट कर जाएंगे और अचार खराब हो जाएगा। तो इसीलिए अब देखिए रिएक्शन विद मेटल्स। अब मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स हो गया एसिड के साथ, अब है बेस के साथ। तो यहाँ देखिए बेस के साथ भी यही है, प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये आपके दोनों हो गए। अब वो इसके बाद है हमारे जो क्वेश्चन जो आज हमने करने हैं, तो नेम्स ऑफ एसिड्स एंड देयर सोर्सेज। तो हमें कुछ एसिड्स और उनके सोर्सेज बताने हैं जो हमें वर्कशीट में ही दिए गए हैं। स्टार्टिंग में ये एसिड्स हैं, ये एसिड्स और इनके सोर्सेज हैं कि ये कहाँ कहाँ से आपको मिलते हैं। लैक्टिक एसिड कर्ड से मिलता है, एसिटिक एसिड विनेगर से मिलता है। एस्कोर्बिक एसिड जिसको विटामिन सी भी कहा जाता है आंवला में होता है। सिट्रिक एसिड सोर यानी कि खट्टे खट्टे जो फ्रूट्स हैं आपके, नींबू, संतरा, मौसमी, इनमें होता है सिट्रिक एसिड। तो ये है आपका आंसर नंबर 1। अब देखिए सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, सेकंड है वाई पिकल शुड नॉट बी स्टोर इन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स। तो बेटा एल्युमिनियम यूटेंसिल्स में इसलिए नहीं स्टोर करना चाहिए क्योंकि जो एल्युमिनियम यूटेंसिल्स में जब हम उसको रखेंगे तो आप आंसर क्या करेंगे, पिकल शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स बिकॉज मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। तो यहाँ पर ये डिफरेंट नहीं आएगा, बिकॉज जो उसके अंदर एसिडिक जो पिकल्स हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। यहाँ पे आप पिकल शुड नॉट बी स्टोर्ड इन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स बिकॉज
pickles are acidic in nature and react with aluminium metal. aluminium मेटल, तो एल्युमिनियम मेटल के साथ वो रिएक्ट कर जाएगा, और एल्युमिनियम मेटल के साथ अगर वो रिएक्ट करेगा तो अचार क्या हो जाएगा, आपका पिकल जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि पिकल क्या है, वो एसिडिक इन नेचर है। अब देखिए व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स। तो जब मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तब क्या होता है, तो ये देखिए बेटा, जब मेटल रिएक्ट, यहाँ पे आपका आंसर है आंसर नंबर 3, मेटल रिएक्ट्स विद एन एसिड एंड प्रोड्यूस सॉल्ट अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस विच बर्न्स विद पॉप साउंड। तो अब यहाँ तक इस केमिकल इक्वेशन तक आप इसको आंसर नंबर 3 में करेंगे। अब देखिए, वो सडन बर्निंग ऑफ गैस प्रोड्यूसेस पॉप साउंड, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ। तो अभी हमने इसमें लास्ट क्वेश्चन में भी किया, ये प्रेजेंस ऑफ क्या है, इसका आंसर है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। जहाँ पे भी पॉप साउंड है, देखिए जहाँ पे भी पॉप साउंड की बात हो रही है तो वो हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस बताता है। जब वो बर्निंग विद पॉप साउंड मीन्स हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रेजेंट है। तो आपका आंसर नंबर 4 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। अब है बेटा आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। आपको पता है ये फेस्टिवल सीज़न है, इस समय सब त्यौहार है, सभी का स्वस्थ रहना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जिनसे भी मिले वो भी स्वस्थ रहें, हमें भी स्वस्थ रहना है, और बाकी सबको भी त्यौहार का मज़ा लेते हुए भी आपको प्रिकॉशंस रखनी है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, टेक केयर ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards, एज वेल एज वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर फ्रिक्वेंटली, रेगुलरली उसको वॉश करिए, और ख़ुद भी ध्यान रखिए इन बातों को, दूसरों को भी अवेयर करिए, दूसरों को भी याद दिलाइए, ताकि सभी स्वस्थ रहे। अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी हम सब भी स्वस्थ रहेंगे। जब हम जिनके साथ रहते हैं या हमारे फ्रेंड्स, हम सभी मिलकर अपने सेलिब्रेशंस, अपने फेस्टिवल को अच्छे से तभी सेलिब्रेट कर पाएंगे जब हम सभी हेल्दी रहेंगे। तो इसी तरह से कीप लर्निंग, enjoy learning, stay blessed and healthy, and have a healthy and safe Diwali. Thank you. Have a nice day. Be in touch with us. Subscribe the channel and press the bell icon.